यानी प्रश्न संख्या 7वां होगा। कहता है संलग्न आकृति में, ये जो आकृति हमको दिया गया है 15.28, इसमें से एक आयताकार पार्क के मध्य की चौड़ाई को, ये पार्क का ये चौड़ाई है, इसको जो है इस वृत्त का व्यास माना गया है। ठीक है, व्यास मानते हुए फूलों की एक वृत्ताकार क्यारी को दर्शाता है। फूलों की क्यारी की परिसीमा से 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ा जो है रास्ता अंदर से वृत्ताकार बनाया गया। तो हमको क्या सब ज्ञात करना है? पूरे पार्क का क्षेत्रफल, रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी, रास्ता रहित, रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो काफी ज्यादा इसमें सवाल इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको भी करते हैं फटाफट से। थोड़ा सा जो है कचरा सवाल है, यहीं पर कर देते हैं। तो यहाँ पर सवाल में जो है हमको दिया गया है, इसका लंबाई कितना, 20 मीटर। ये लंबाई का मान दिया है 20 मीटर। चलिए इसको अगले पेज में ही बनाते हैं, काफी कचरा है। एक आयत ले लेते हैं, उसके अंदर एक वृत्त को ठूंस देना है। एक वृत्त भी ले लेते हैं, एक और वृत्त ले लेते हैं। चलिए तो इसको भी यहाँ पर हम ला देते हैं। एक बन गया, इसके अंदर एक और रास्ता बना हुआ है 3 मीटर चौड़ा। चलिए पूरी तरह से ये फिट बन गया। इसका लंबाई दिया है हमको 20 मीटर। इस आयत का लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर, और चौड़ाई दिया गया है 14 मीटर। तो इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे माना ABCD, माना कि ABCD एक क्या है, आयताकार पार्क है। हालांकि ये आपको सवाल में दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AB का मान 20 मीटर और BC का मान दिया गया है 14 मीटर। तो पार्क ABCD का क्षेत्रफल, इसीलिए पार्क ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई का मान AB है, चौड़ाई का मान BC है। डायरेक्ट कर देते हैं, 20 गुना 14, 14 दूना 28, 280 वर्ग मीटर। ये हमारा पहला जवाब चले आया, क्योंकि पहला नंबर में बोला था पूरे पार्क का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, पूरे पार्क मतलब ये पूरा क्षेत्रफल। तो ये आ गया हमारा 280 वर्ग मीटर। अब दूसरा नंबर में बोला है कि रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। रास्ता रहित, रास्ता रहित मतलब क्या, ये रास्ता जो ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है, इसको छोड़ करके जो ये फूलों का क्यारी है, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसका हमको त्रिज्या पहले निकालना होगा नहीं। अच्छा, रास्ता रहित है कि सहित है? रास्ता सहित है। पहले सहित बोला है तब रहित बोला है, तो पहले सहित निकालेंगे। मतलब ये पूरा यहाँ से ये त्रिज्या पता कर लेंगे, तो ये पूरा क्षेत्रफल रास्ता सहित। ठीक है, सब कुछ मिला करके इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, व्यास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
बड़े वृत्त का व्यास, डायरेक्ट आप लिखिए अगर लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होता है। व्यास क्या होगा? आयत की चौड़ाई के बराबर व्यास बोला है सवाल में, और आयत की चौड़ाई हमको दिया है 14 मीटर। देखिए ये जो चौड़ाई है यही व्यास के बराबर है। ये देखिए जब हम केंद्र से जीवा को गुजारते हैं तो वो हमारा व्यास बन जाता है। यहाँ पर केंद्र से होकर के गुजर रहा है, इस तरह से हमारा ये चौड़ाई हो जाएगा 14 मीटर, या व्यास हम कह सकते हैं 14 मीटर। व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। अब यहाँ ये गुणों में उधर टपाएंगे भाग में, यहाँ से त्रिज्या का मान हो जाएगा 14/2 यानी 7 मीटर। तो रास्ता सहित जो है हमको त्रिज्या पता चल गया कितना, 7 मीटर। तो रास्ता सहित, ठीक है, रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पर। इसीलिए रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र? ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है πr²। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 7, तो 7 का वर्ग है यानी 2 बार 7 का गुना, 7 से 7 एक बार में, तो 22 गुना 7 हो जाएगा 154 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा भी उत्तर चले आया। अब तीसरा में बोला है कि रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बताइए। देखिए तीसरा में बोला है रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बताइए, यानी इस बार रास्ता को हमको माइनस कर देना है। ये रास्ता कितना क्षेत्रफल छेक रहा है, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये समस्या है, ये निकालना है। जैसे अभी जैसे हम पूरा निकाले, पूरा निकाल दिया अभी 154, अब इसमें से अंदर वाले का निकाल लेंगे, और सिर्फ अंदर वाले का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ते का चौड़ाई दिया है 3 मीटर, तो और ये पूरा यहाँ से बड़े वृत्त का त्रिज्या 7 दिया है, रास्ता है 3, तो अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर कंडीशन में छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? बड़ा वृत्त का त्रिज्या था 7 और 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा छोटे वृत्त का त्रिज्या 4 मीटर। ठीक है, तो रास्ता रहित वृत्त का क्षेत्रफल πr² आ जाएगा 22/7 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 दूनो 32 के 2, 16 दूनो 32, 3 35, 352 बटे क्या हो जाएगा 7, तो 7 बचे 35, 2 नहीं खाएगा, 0 देंगे, 7 दूनो 14, 6 0 7 56, यानी 50.28 वर्ग मीटर ये आएगा लगभग। तो यहाँ पर हम तीसरा मान निकाल लिए। अब चौथा बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला है? रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो 3 मीटर चौड़ा रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये तो आसान काम है क्योंकि पहले हम निकाल लिए थे ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले का, और अभी निकालने हैं ये वाला छोटा वाला। तो टोटल वृत्त में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर कर देते हैं उसको 4 नंबर में रास्ते का क्षेत्रफल। तो टोटल यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर में निकाले थे 154, और छोटे वाले का भी तुरंत निकाले हैं 50.28, तो बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दिए, हमारा रास्ता बच गया। तो इसको घटाएंगे तो 0.00, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 3, 103.72, ठीक है, 103.72 वर्ग मीटर, ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। काफी समस्या था। अभी भी एक सवाल इसमें बचा हुआ है, ठीक है,
एक सवाल और बोला है कि फूलों की क्यारी जो है रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वाले रास्ता सहित ये था हमारा क्षेत्रफल, इसको छोड़ करके जो ये शेष भाग का क्षेत्रफल है ये हमको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल निकाले थे 280, इसमें से इसको हम घटा देंगे, इसका आया है 154। तो लिख लेते हैं। ये 5वां पॉइंट, फूलों की क्यारी रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, टोटल आयत का क्षेत्रफल आया था 280 और बड़े वाले वृत्त का आया था 154। शेष भाग का निकल जाएगा, बड़े वाले वृत्त का घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से पहुंच गया 2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 126 वर्ग मीटर। यही हमारा उत्तर। इस तरह से हमारा ये पांचों प्रश्न का उत्तर हो गया। थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन वाला सवाल है, आप 2 बार अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, इसे तो एक बार में ही आ जाना चाहिए। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।